जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या है भाई? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है ना साधारण ब्याज में। पहला है हमारा, पहला साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज में पहला टर्मिनोलॉजी हमारा है प्रिंसिपल। क्या है भाई? प्रिंसिपल। पहला है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल, मूलधन। अब मूलधन है क्या? मूलधन है क्या समझिए। जैसे मान के चलिए आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप किसी के पास गए, किसी व्यक्ति के पास गए। जैसे आप किसी लाला के पास गए। किसके पास गए? किसी लाला के पास गए और लाला से आपने कहा, लाला जी हमको पैसे की जरूरत है। लाला जी ने कहा, हाँ भाई बोल बच्चा, आपको कितना पैसा चाहिए? तो आपने कहा, लाला जी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 10,000 चाहिए। लाला जी से आपने कहा, लाला जी बहुत नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए? 10,000 चाहिए। कहे अच्छा ठीक है बच्चा। लाला जी ने क्या किया? 10,000 रुपये दे दिया। तो लाला जी ने जो रुपए आपको दिए, लाला जी ने जो रुपए आपको दिए या आपने जो रुपए लाला जी से लिए, लाला जी ने जो रुपए आपको दिए या आपने लाला जी से जो रुपए लिए, वही तो हमारा प्रिंसिपल है। वही तो हमारा प्रिंसिपल है भाई। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अर्थात मूलधन जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से जो धन लेता है या कोई व्यक्ति जो धन किसी व्यक्ति को देता है, वही हमारा मूलधन होता है। समझ में आया भाई? वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। वही हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। तो लाला जी ने कहा, बच्चा कितने दिन के लिए लोगे? लाला जी ने कहा, बच्चा कितने दिन के लिए लोगे? लाला जी ने जब आपसे पूछा कि आप कितने दिन के लिए लेंगे, तो आपने कितने दिन के लिए अर्थात कितने समय के लिए, अर्थात टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है भाई? समय। टाइम का मतलब समय। तो लाला जी ने आपसे पूछा कि आप कितने समय के लिए लेंगे, अर्थात कितने टाइम के लिए लेंगे? तो आपने कहा, ज़्यादा नहीं लाला जी, 3 वर्ष के लिए। ज़्यादा नहीं लाला जी, 3 वर्ष के लिए। तो लाला जी ने कहा, अच्छा ठीक है बच्चा, आपको 3 वर्ष के लिए धन दे रहा हूँ। और लाला जी ने कहा, फिर कितने परसेंट दोगे? कितने परसेंट दोगे? तो आपने कहा कि लाला जी मैं बहुत गरीब हूँ, लाला जी मैं बहुत गरीब हूँ, आपको 12% दे सकता हूँ। लाला जी ने कहा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज की दर। ब्याज की दर, ब्याज की दर। लाला ने कहा, कितने दर पे लोगे? आपने कहा, लाला जी मैं गरीब हूँ, 12% पे दे दो।
लाला जी ने कहा ठीक है। 12%, कितने पे भाई? 12%, 12% प्रति वर्ष, 12% पर एनम, ठीक है, 12% प्रति एनम। तो आपने क्या किया, 12% प्रति एनम लिया, अर्थात आप लाला जी को कितना एसआई देंगे? एसआई मतलब साधारण ब्याज। लाला जी को आप कितना एसआई देंगे? अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। लाला जी को आप कितना सिंपल इंटरेस्ट देंगे? तो देखिए 1000 रुपये था, आपने लाला जी से 1000 रुपये लिया ना, 3 वर्ष के लिए लिया, और उन्होंने आपको 12% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है। तो लाला जी ने आपको कितने परसेंट में दिया? 12% प्रति वर्ष, अर्थात 1000 का 12% कितना होगा? 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। अर्थात आप लाला जी को 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 1200 रुपये देंगे, तो 3 वर्ष में कितना देंगे? 12 × 3600 रुपये। तो आप लाला जी को कितना देंगे भाई? 3600 रुपये। कितना देंगे? 3600 रुपये। लाला जी को 3600 रुपये ब्याज के रूप में देंगे। अब आपको देना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन, आप लाला जी को कुल जो धन लौटाएंगे, लाला जी को कुल धन जो लौटाएंगे वो क्या होगा भाई? वो आपका होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई, अर्थात आप लाला जी को 3600 ये 10,000 ये, अर्थात आप लाला जी को 13,600 रुपये लौटाएंगे। कितना लौटाएंगे भाई? 13,600 रुपये। तो लाला जी आपको धन दिए थे 10,000 और आपने लाला जी को कितना लौटाए? 1360 रुपये, 13,600 रुपये। कितना लौटाए? 13,600 रुपये। अब देखिए, तो ये तो हमारा मिश्र धन हो गया। मूलधन, अब देखिए आपने एसआई कैसे दिया था? आपने एसआई अगर हम देखें, एसआई अगर हम देखें तो 12% पर एनम है, अर्थात रेट है, तो 12% इंटू 3, अर्थात आपने कितना दिया? 36% के रूप में आपने लाला जी को 36% के रूप में आपने लाला जी को एसआई दिया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अर्थात लाला जी को आपने 12% पर एनम, अर्थात देखिए साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? जो ब्याज आपको पहले वर्ष लगेगा वही दूसरे वर्ष, अर्थात 12% आपने पहले वर्ष दिया, दूसरे वर्ष भी 12% और तीसरे वर्ष भी 12%, अर्थात 12% आपने प्रति वर्ष दिया। तो 3 वर्ष में आप कितना देंगे? 36%। अर्थात आपने लाला जी को 36% एसआई के रूप में दिया, ठीक है, 36% एसआई के रूप में दिया। लाला जी को पूरा चुकता करने के लिए आपने क्या किया? लाला जी को पूरा चुकता करने के लिए देखिए, प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। आपने लाला जी को 100% और 36% अर्थात अमाउंट के रूप में 136% दिया। कितना दिया? 136%। तो आपको यहाँ पे पता चला, तब जाके
आप 136% देने के बाद आप लाला जी से कर्ज मुक्त होंगे। ठीक है, अर्थात लाला जी को 136% जब तक रिटर्न नहीं करेंगे आप कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे। अर्थात कर्ज मुक्त होने के लिए आपको मिश्र धन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? मिश्र धन। तो आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन होता है। मूलधन का मतलब जो व्यक्ति उधार लेता है या जो व्यक्ति उधार देता है वही अमाउंट उसका मूलधन कहलाता है। समय वह व्यक्ति जितने वर्ष के लिए धन को लेता है या किसी व्यक्ति को धन को देता है उसका वह समय कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक वर्ष में वह कितने परसेंटेज पे, परसेंटेज क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम आपको समझाएंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पे जो ब्याज होता है, प्रति 100 पे जो ब्याज दिया जाता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे प्रति वर्ष ले रहा है तो वो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 36%। कितना हो जाएगा भाई? 36%। तो ये 36% आपका एसआई हो गया और अमाउंट चुकता करने के लिए 100% ये, 36% ये, अर्थात 136% आपको पे करना होगा। अर्थात अमाउंट में जाएंगे तो 13,600 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई? 13,600। तो इस तरीके से हम लोग सीखें कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं। हमारा प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और आपका एसआई होता है। एसआई के बाद अमाउंट हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आइए देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज की दर। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज की दर। अर्थात एक वर्ष में 100 रुपए पर, एक वर्ष में 100 रुपए पर दिया गया, एक वर्ष में 100 रुपए पर दी गई धनराशि। ठीक है, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज है। एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज है। ठीक है, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज है। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
देखिए 1 ईयर्स, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। समझ में आया भाई? आइए जैसे मान के चलिए आपने मूलधन लिया 100 रुपए, कितना लिया 100 रुपए, और आपने अमाउंट जमा कर दिया 113 रुपए। कितना जमा किया 113 रुपए। तो देखिए ये एक वर्ष की बात हो रही है भाई, कितने वर्ष की, एक वर्ष की। अर्थात कह रहा है यदि आपने एक वर्ष में 100 रुपए लिया और उसको अमाउंट के रूप में, मिश्रधन के रूप में 113 रुपए दिया, तो आप 100 रुपए पे कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 13। कितना दे रहे हैं भाई, 13। अर्थात 100 रुपए पर आपने 13 रुपए एक्स्ट्रा दिया है एक वर्ष में, तो यही 13 ही आपका 13% कहला रहा है। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। अगर आप 100 रुपए में 13 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं साल भर में, तो यही 13 रुपए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए एक ईयर्स में, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही, तो देखिए 100 रुपए में एक वर्ष में ब्याज कितना लग रहा है, 13 रुपए। कितना लग रहा है भाई, 13 रुपए। तो यही 13 रुपए ही आपका क्या है, ब्याज है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ में आया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने 1600 रुपए लिया ना, कितना लिया भाई, 1600 रुपए, और आपको अमाउंट के रूप में देना पड़ा 1664 रुपए। कितना देना पड़ा भाई, 1664 रुपए। कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए। कितना देना पड़ा, 1664 रुपए ना। तो देखिए 1600 पे कितना देना पड़ा आपको, 64 रुपए देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 64 रुपए, 64 रुपए देना पड़ा। अर्थात अगर हम कहें 1600 रुपए में आपने एक वर्ष में 64 रुपए दिया, तो एक रुपए में आप कितना देंगी, 64/1600 ना, 64/1600, और आप 100 रुपए में कितना दी, तो कितना हो जाएगा भाई, 6400/1600, 64/1600 गुणित 100। तो यही तो हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई। देखिए हमने क्या लिखाया है, एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज। तो देखिए 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज, यही तो हमारा इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये देखिए 16 चौका 64, अर्थात 4%। कितना हो गया भाई, 4%। अर्थात 100 रुपए पे 4 रुपए लग रहा है एक वर्ष में, 100 रुपए पे 4 रुपए लग रहा है, इसलिए ये 4% है। कितना है भाई, 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें कितना आया, 4%। समझ में आया भाई? तो अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, एक वर्ष का एसआई, तो 1 ईयर एसआई हो जाएगा हमारा। एक वर्ष का ही तो साधारण ब्याज है, एक वर्ष का साधारण ब्याज, और अपान ये हमारा मूलधन है, मूलधन अर्थात पी, मूलधन अर्थात पी, और पी को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट।
यही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। अर्थात एक वर्ष में मूलधन पे जितना ब्याज मिलेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक वर्ष में जितना ब्याज मिलेगा अपान मूलधन गुणित 100 कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समझ में आया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक वर्ष में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। समझ गए। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मान के चलिए अभी मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने लिया 3000 रुपये। कितना लिया भाई, 3000 रुपये। और आपने जमा किया, कितना जमा किया अमाउंट के रूप में, 3360 रुपये। कितना, 3360 रुपये। और यह 2 वर्ष के लिए लिया आपने। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिया। तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए 300 में 3000 में हमको कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 2 इयर्स में हम कितना दे रहे हैं, 360 रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं। 2 वर्ष में हम कितना दे रहे हैं, 360 रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं। अगर हम 1 ईयर्स की बात करें, 1 वर्ष में हम कितना देंगे भाई, 180। 1 वर्ष में हम कितना देंगे, 180। अर्थात 180 हमने 1 वर्ष में ब्याज के रूप में दिया। तो अगर हम कहें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1 वर्ष में लिया गया ब्याज या 1 वर्ष में दी गई ब्याज अपान हम क्या करते हैं, मूलधन। मूलधन हमारा 3000 और इंटू 100 कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 छक्के 18, अर्थात कितना आ गया, 6%। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो हमने आपको बताया अभी एज अ फार्मूले के रूप में, जैसे हमने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, 1 वर्ष का एसआई अपान मूलधन गुणित 100। अभी हमने बताया था। अब इसको अगर आप फार्मूले पे अर्थात फार्मूले पे नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए कैसे। अगर आपने 3000 रुपये लिया और आपने लौटाया 3360 रुपये, अगर आपने लौटाया 3360 रुपये, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 पे निकाल लेते हैं। किस पे निकाल लेते हैं, 100 पे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से इसको कटा देते हैं। था 3 1 का 3, 3 दूनी 6, ये हमारा यहाँ पे 100 रुपये। अर्थात 100 पे वो कितना मिला, 100 पे वो कितना लेके गया, 12। 100 पे वो कितना लेके गया, 12। कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए 12 रुपये मिले। 2 वर्ष के लिए 12 रुपये, कितने पे, 100 पे। 2 वर्ष के लिए 12 रुपये। 1 वर्ष के लिए कितना होगा, 1 वर्ष के लिए हमारा हो जाएगा 6 रुपये। तो 100 रुपये में 1 वर्ष के लिए 6 रुपये अगर मिल रहा है तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया कि 1 वर्ष में दी गई ब्याज, 1 वर्ष में दी गई 100 रुपये पर ब्याज, 1 वर्ष में 100 रुपये पर दी गई ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो
तो देखिए 100 रुपये में 1 वर्ष में दी गई ब्याज 6 रुपये है, तो इसे 6 ही हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। बात समझ में आया भाई? अगर बात समझ में आया है तो आगे चलें, आगे चलें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान के चलिए 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 वर्ष का 100 रुपये पर 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 रुपये का 1 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है। क्या है भाई? नहीं, 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, आर रुपये मिल रहा है। मान के चलते हैं भाई ब्याज हमको कितना मिल रहा है, आर रुपये। 100 रुपये का 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिल रहा है, आर। तो अगर हम कहें 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, R/100 होगा कि नहीं भाई, R/100। अगर हम यहीं कहें P रुपये का, क्या कहें, P रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, P रुपये का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अर्थात ब्याज कितना हो जाएगा, P × R/100। यही होगा ना भाई, P × R/100। तो देखिए P रुपये का 1 वर्ष का ब्याज P × R/100 है। अगर हम कहें P रुपये का सिंपल इंटरेस्ट T ईयर्स में, P रुपये का T ईयर्स में ब्याज कितना हो जाएगा भाई, P × क्या हो जाएगा, P × R × T/100, P × R × T/100। तो यही तो है भाई हमारा PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट, यही तो है। हम आज समझ गए कि ये हमारा जो फार्मूला SI = PRT/100 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, आज हम समझें कि PRT/100 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 100 रुपये पर 1 वर्ष पे ब्याज R है, तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज R/100, तो P रुपये का 1 वर्ष का ब्याज PR/100 और T ईयर्स में P रुपये का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, PRT/100। तो ये हमारा T वर्ष में P रुपये का एक ब्याज है, कितना, PRT/100। तो ये SI का हमारा फार्मूला है, लेकिन हम लोग फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। होगा फार्मूला बेस्ड लिखने का तरीका अलग होगा यही, बट लिखने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। आइए हम लोग देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया भाई? इतना हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं भाई। हम आगे क्या देख लेते हैं, मान के चलिए ये हमारा P है, मूलधन। ये हमारा क्या है, मूलधन। और हमको R परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है T वर्ष में। क्या है भाई, T वर्ष में हमारा SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, R परसेंटेज × T। यही होगा भाई, R परसेंटेज × T। ए हमारा क्या होगा, P प्लस SI, यही तो होगा। मान के लिए हमने लिया 30,000 रुपये। कितना लिया भाई, 30,000 रुपये।
30,000 रुपये कितने रेट पे? 8% की पर एनम, 8% पर एनम। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो हमारा एसआई क्या हो जाएगा भाई? एसआई हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40, अर्थात 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 40%। और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 100% है, तो 100% में 40% और बढ़ जाएगा, अर्थात 140%। कितना हो जाएगा भाई? 140% होगा कि नहीं? 140%। अब आइए देख लेते हैं, 140% है ना, 140%। थोड़ा सा समझिए बात को। आइए अब अगर हम इसको कहें 100 पे लेके चलते हैं, कितने परसेंटेज पे भाई? 100% पे। तो 100% पे चलने के लिए 100 से इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 300 से मल्टीप्लाई कर दें। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 पे पहुंच जाएंगे ना। ये हमारा हम कितना है भाई? हमारा एसआई देखिए 40% ना, अगर हम ऐसे निकालें तो ये 40% है, 8 पंचे 40, 40% है। 40% 30,000 का 40% कितना हो जाएगा? 30,000 का 40% आपका 4 तिहाई 12, अर्थात 12,000 हो जाएगा। कितना हजार हो जाएगा? 12,000। अब देखिए एसआई हमारा 40% है, कितना है भाई? 40%। इसमें भी 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12, देखिए कितने पहुंच गए भाई? 12,000 पे पहुंच गए। अब देखिए हमारा जो अमाउंट था 30,000 ये था, 12,000 ये, अर्थात 42,000 पे था। कितने पे? 42,000 पे। और टोटल अमाउंट हमारा 140% था, परसेंटेज में 140% था, अर्थात इसमें भी हम क्या करें भाई? 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 14 त्रिक 42, अर्थात 300। अर्थात हम यहाँ 100 मान कर भी लगा सकते हैं, इसको 100 मानकर भी लगा सकते हैं सवाल को। 100% मानकर हमको 30,000 लेके जाना है तो 300 से मल्टीप्लाई करें। 40% यस आई आया है, 300 इसमें मल्टीप्लाई किए तो 300 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12,000 यस आई आ गया। हमारा अमाउंट 140% आया है, 300 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 42,000 आ गया। तो हम इस तरीके से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात 100 पर भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आया भाई? बात समझ में आया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। चलिए इसी को हम आगे लेके चलते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं भाई। अगर आपका परसेंटेज ये तो था, सीधा सीधा परसेंटेज अगर आपका दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा परसेंटेज जब दिया रहता है तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अगर सीधा सीधा परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या करेंगे? अगर सीधा सीधा परसेंटेज नहीं दिया है तो क्या करेंगे भाई? अगर सीधा सीधा परसेंटेज नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान चलिए अभी हमने देखा पी हमारा कितना था? 30,000 था। कितना था भाई? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये था, ठीक है। कितना था? 30,000 रुपये। और हम मान के चलते हैं आर हमारा दिया है 18 सही 1/3%। कितना दिया है? 18 सही 1/3%। समय दिया है 7 ईयर्स, समय दिया है 7 वर्ष। कितना दिया है भाई? समय दिया है 7 वर्ष। हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 18%, 18% सही 3% को 10% प्लस 8.1/3% में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 1/10 और इसका मतलब हो जाएगा 1/12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, अर्थात 11/16।
अर्थात 11/16 अर्थात जो हमारा 18 होल 1/3% है ये किसके बराबर है 11/60। किसके बराबर है भाई 11/60। अर्थात अगर हम इसको प्रिंसिपल माने, अर्थात अगर हम इसको प्रिंसिपल माने, क्या माने प्रिंसिपल, तो ये इसका जो 18 से 1/3% है ये कितना होगा 11। अगर हम इसको प्रिंसिपल माने किसको 60 यूनिट, अगर हम 60 यूनिट को प्रिंसिपल माने, 60 यूनिट्स को प्रिंसिपल माने तो इसका 18 से 1/3% 11 होगा। क्या होगा 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और यह कितने, यह 1 वर्ष का है, ये कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। अर्थात 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा 11 यूनिट होगा, तो 7 वर्ष का ब्याज हमको चाहिए, तो कितना हो जाएगा 77 यूनिट। 77 यूनिट आपको 1 वर्ष का ब्याज होगा। अर्थात 1 वर्ष का जो ब्याज होगा 77 यूनिट्स हो गया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 77 यूनिट्स। अगर हम देखें प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, प्रिंसिपल हमारा 60 यूनिट है, प्रिंसिपल हमारा 60 यूनिट है। और एसआई हमारा कितना है भाई 77 यूनिट, एसआई हमारा कितना है 77 यूनिट्स। अमाउंट देखिए 60 यूनिट ये है, 77 यूनिट ये, कितना हो जाएगा 137 यूनिट, कितना हो जाएगा 137 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए 60 यूनिट है और हम मूलधन कितना है 30,000, मूलधन कितना है भाई 30,000, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 30,000 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दें, हमें लगता है 500 से, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से ना, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000, इसमें भी 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 500 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा भाई 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 35 3 38, अर्थात 38,500 आपका हो जाएगा एसआई, 38,500 आपका क्या हो जाएगा एसआई। अगर हम इसमें भी अगर हमको अमाउंट लाना है तो 500 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 0 0, 5 सत्ते 35, 13 25 65, 65 65 3 68, अर्थात हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 68,500, 68,500 हमारा अमाउंट हो गया। और हमारा यूनिट हो गया एसआई यूनिट का मतलब ब्याज हमारा 38,000 हो गया। और आपका मूलधन हमारा तो दिया हुआ है कितना 30,000। तो समझ पाए भाई, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप इस तरीके का यूज करके, रेशियो मेथड का यूज करके आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा।